हेलो गाइस, एसएससी इंग्लिश हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। और यहाँ हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं पूरी बेसिक से डिटेल में, जो कि एक एसएससी लेवल की है। इसमें हम एयरफोर्स और डिफेंस में आने वाली जो इंग्लिश है सबको सारा कुछ कवर करके चलेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस जो सीरीज़ है ये पूरी इंग्लिश की, इसमें पहली वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं अपने एसएससी इंग्लिश हब के इसी यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप उसको जाके देखिए। उसके आगे के जो रूल्स हैं वो आपको मैं आज कराने वाला हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, क्या हमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले आपका और हम ऐसी और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए अच्छा प्रयास करें। सो रूल नंबर 10 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में क्लास नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना रूल नंबर 11 है। रूल नंबर 11 जो है वो हमारा वन ऑफ का केस है। वन ऑफ के जो 3 केसेस होते हैं और थर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो पहले है वन ऑफ। वन ऑफ के साथ में हमेशा जो नाउन यूज़ होता है वो होता है हमारा प्लूरल नाउन, और जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है इस वन ऑफ के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द रोड्स। अब ये द रोड्स है, ये क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है। ठीक है, सेंटेंस में आपको इसी तरीके से पहचानना है। वन ऑफ के साथ में जो ये नाउन यूज़ हुआ है द रोड्स, ये प्लूरल नाउन है। बट जो हमारी वर्ब यूज़ हुई है ये हमारी सिंगुलर वर्ब है। मेन वर्ब के साथ में एस जुड़ा हुआ है, यानी कि सिंगुलर वर्ब है। तो वन ऑफ द रोड्स लीड्स टू जयपुर, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। किसकी वजह से? वन ऑफ की वजह से। ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड जो केस है हमारा वो है वन ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आएगी, बट उनके साथ में इनमें से कोई भी वर्ड आता है, हु, विच या फिर दैट, तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, तो चेंज हो जाएगा। वैसे सिंगुलर आ रही थी बट इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज हो जाएगा तो वर्ब जो है हमारी प्लूरल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, सी इज वन ऑफ द गर्ल्स, ये है हमारा प्लूरल नाउन, वन ऑफ द गर्ल्स। हु हैव, यहाँ पर हैव है। अब अगर यहाँ पर हैज़ यूज़ कर दिया जाता तो ये हमारा गलत हो जाता, इसलिए हु हैज़ ये बिल्कुल सही है। हु हैव आएगा, हु हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सी इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज हैव यहाँ पे आएगा क्योंकि हु यूज़ हो गया। अगर हु यूज़ नहीं होता तो यहाँ पर हम हैज़ यूज़ करते वन ऑफ के लिए। ठीक है ना। थर्ड जो केस है हमारा, इसमें वन ऑफ स्टार्टिंग, उसके बाद जो नाउन आते हैं वो तो प्लूरल आनी है, यहाँ पे भी आनी है, यहाँ पे भी आनी है, और थर्ड केस में भी आनी है प्लूरल नाउन। बट इनमें से कोई भी वर्ड यूज होता है, हु, विच, दैट, तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, और आगे जो वर्ब यूज होनी है वो सिंगुलर वर्ब आएगी, वो वन ऑफ के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये जो प्लूरल नाउन है उसके लिए जो वर्ब है ये प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब हु, विच और दैट के बाद में है। और अगर वन ऑफ यूज हो गया हमारे सेंटेंस में तो इस वन ऑफ के लिए जो आगे यूज होने वाली वर्ब है वो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द टीचर्स हु टीच यू। अब यहाँ पे टीचेस यू नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, टीचेस यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये द टीचर्स, ये हमारा प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए जो वर्ब यूज़ करनी है वो प्लूरल वर्ब करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे टीच यूज़ किया है इस द टीचर के अकॉर्डिंग। टीचर्स यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जो वन ऑफ है इसके लिए जो वन ऑफ द टीचर्स ऑफ इंग्लिश इज यूज़ किया है, ये हमारा वन ऑफ के लिए यूज़ किया है इज। तो वन ऑफ द टीचर्स हु टीच यू इंग्लिश इज कमिंग टू मीट यू। ठीक है ना। तो ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट केस है। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हमें याद रखना है पेपर के टाइम पे, क्योंकि एरर इन्हीं में से एरर हमारी यूज़ होती है और इम्प्रूवमेंट भी इन्हीं को यूज़ करके दिया जाता है। तो हमें ये कंस्ट्रक्शन याद रखनी है। वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, और इनमें से कोई भी एक वर्ड, हु, विच या फिर दैट, उसके बाद प्लूरल वर्ब। इस प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब और इस वन ऑफ के लिए सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 11 है। सो रूल नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जितना भी आपको जो भी रूल्स करा रहा हूँ बेसिक से पूरा डिटेल में करा रहा हूँ, तो जितने भी मैं रूल्स करा रहा हूँ उनकी आप रिवीजन करते रहिए। साथ के साथ आप इन रूल्स पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो या फिर किसी एक्सरसाइज बुक से हो, या कोई आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक चल रहा है अभी, इसके जितने भी रूल्स हैं ना, इन पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स तो करा ही रहा हूँ मैं, इनके साथ ही साथ आप जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो आप उनको प्रैक्टिस करो। इससे क्या आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आप इंग्लिश में इन रूल्स के ऊपर, तो कॉन्सेप्ट आपका उतना ही क्लियर होगा, तो पेपर में आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता रख पाएंगे। ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है। सो रूल नंबर 12 है हमारा मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ये पहला हमारा इसका केस है रूल नंबर 12 का। इनके साथ में प्लूरल नाउन आती है और प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है। सेकंड है आपका अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या रेस्ट ऑफ। इनके साथ में अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन आता है, अनकाउंटेबल होगा तो प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। फॉर एग्जांपल देखिए, पहले इसका एग्जांपल सम ऑफ यूज़ कर दिया, यहाँ पे ये सम ऑफ है,
यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, सम ऑफ यूज़ कर दिया तो प्लूरल नाउन आ गया सम ऑफ द बॉयज़, और वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये द बॉयज़ क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है। सम ऑफ हमने देखा यूज़ किया हुआ, तो जो हमारी नाउन आएगी वो हमारी प्लूरल नाउन आएगी। अब जो वर्ब यूज़ होगी इसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी प्लूरल वर्ब, तो ये वर्ब भी हमारी प्लूरल है, बिल्कुल सही है। सम ऑफ द बॉयज़ आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट, ये तो हमारा पहले वाले रूल का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड वाला है हमारा मोस्ट ऑफ का, तो मोस्ट ऑफ फर्नीचर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन है, अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन फर्नीचर। तो यहाँ पर किस तरीके से अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में ये तो प्लूरल नाउन आ गया, बट जो वर्ब आनी है वो सिंगुलर वर्ब आनी है, तो यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज़ करी है वो हमारी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ फर्नीचर हैज़ बीन सेंट टू हिम, ये हमारा रूल नंबर 12 था। नेक्स्ट है अपना रूल नंबर 13, जो कि हमारा है अ वेराइटी ऑफ अ नंबर ऑफ, या फिर द नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ। इनमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, पता नहीं चलता कि किसके साथ में क्या यूज़ करना है, कौन सी नाउन यूज़ होनी है, कौन सी वर्ब यूज़ होनी है, इसलिए मैंने दोनों ही केस अलग अलग लिए हैं। ए नंबर ऑफ का अलग लिया है, द नंबर ऑफ का अलग लिया है, ठीक है ना। तो पहला है हमारा अ नंबर ऑफ या फिर अ वेराइटी ऑफ, इनके साथ में हमेशा यूज़ होती है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो नाउन यूज़ होगी वो प्लूरल होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए नाउन, और वर्ब जो यूज़ होगी वो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, किसके केस में, अ नंबर ऑफ के में और वेराइटी ऑफ के में, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला देखिए, अ नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन बाय हिम, तो ये बुक्स जो है ये हमारा प्लूरल नाउन है, हमें पता है, और इसके साथ में प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो हमने हैव यूज़ किया है, बिल्कुल सही है, हमारी प्लूरल वर्ब है हैव। तो अ नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन बाय हिम, ये पहला एग्जाम्पल। अ वेराइटी ऑफ का भी एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो वो देखिए आप, अ वेराइटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स, यहाँ से यहाँ तक प्लेजेंट आइटम्स, ये है हमारा प्लूरल नाउन, इसके साथ में जो वर्ब यूज़ होनी है प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट मी, तो ये वर्ब है, ये हमारी प्लूरल वर्ब है। अट्रैक्ट, मेन वर्ब के साथ में ऐसे एस नहीं लगाया तो ये प्लूरल हो जाती है ना, तो अट्रैक्ट मी ये हमारा सेकंड है। अब जो सेकंड केस है ना, केस नंबर सेकंड, ये है द नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ, इनमें से कोई भी यूज़ कर देते हैं द नंबर ऑफ। इनके साथ में जो नाउन तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होनी है, नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल यूज़ होनी है, लेकिन जो वर्ब यूज़ होगी इसके साथ में सिंगुलर वर्ब होगी। अगर द लिखा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर इनडेफिनेट आर्टिकल अ लगा हुआ है तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है। डेफिनेट है तो सिंगुलर आएगी, और इनडेफिनेट अ लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब आएगी, इतना याद रखना है। नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया है कन्फ्यूजन के लिए, क्योंकि एरर इसी तरीके से आती है। द नंबर ऑफ ट्रेन्स विच वर, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे वर क्यों लगा हुआ है, वाज आना चाहिए क्योंकि आपने सिंगुलर वर्ब बोले, लेकिन ये जो वर लगा है ना, ये वाली जो वर्ब है ये ट्रेन के लिए है, ट्रेन के लिए, क्योंकि यहाँ पे विच का यूज़ कर दिया गया है WH वर्ड का। तो द नंबर ऑफ ट्रेन्स विच वर कैंसल्ड लास्ट नाइट इज़, ये इज़ यूज़ किया है ना, ये है इस नंबर के लिए, द नंबर ऑफ के लिए जो वर्ब यूज़ की गई है ये हमारी इज़ है, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ के लिए जो वर्ब यहाँ पे यूज़ करिए इज़, लेकिन यहाँ पर कर देते हैं कई बार पेपर में वॉज लिख के दे देते हैं, और इसी में हमें एरर फाइंड करने को बोलते हैं, तो हमें यहीं पे देखना होता है कि एरर ये जो यहाँ पे वर्ब यूज़ की गई है इस ट्रेन के लिए यूज़ करी गई है, लेकिन द नंबर ऑफ के लिए वो हमारी वर्ब यहाँ पे है, तो इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें देखिए, द वेराइटी ऑफ एप्पल्स इज़ क्वाइट एक्सीलेंट। अब यहाँ पे तो कोई दो वर्ब नहीं है, एक ही वर्ब है, और वो भी द वेराइटी ऑफ के लिए, तो सीधा सीधा हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके के आपको जो सेंटेंसेस हैं उनको अच्छे से समझना है कि क्या उसमें वर्ब है, क्या हमारी नाउन है, और द नंबर ऑफ के लिए कहाँ पे वर्ब यूज़ हो रही है, कैसे यूज़ हो रही है, समझने की कोशिश करनी है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 13। अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 14 की तरफ। तो रूल नंबर 14 है हमारा, जिसमें कि आर्टिकल साथ में यूज़ होते हैं और साथ में नाउन होता है, या फिर एडजेक्टिव भी यूज़ कर देते हैं। तो वो वाला कैसे देखने वाले हैं। पहला है हमारा आर्टिकल प्लस नाउन, और एंड से कनेक्ट कर देते हैं, इसको एंड से कनेक्ट कर दिया जाता है, और वापस से आर्टिकल और नाउन होता है। तो इसमें जो वर्ब यूज़ होने वाली होती है वो हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ होती है, ठीक है ना। आर्टिकल प्लस नाउन, एंड से कनेक्टेड होगा, फिर आर्टिकल और नाउन होगी, उसके बाद में जो वर्ब यूज़ होगी वो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल द राइटर, दा तो हमारा आर्टिकल हो गया, ठीक है, राइटर हमारा नाउन हो गया, एंड से ये कनेक्टेड हो गए, फिर से द आर्टिकल है और टीचर हमारा नाउन है, तो द राइटर एंड द टीचर हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न। तो हैव बीन ये जो हमारी वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सेकंड केस है हमारा जिसमें आर्टिकल प्लस नाउन, फिर एंड से कनेक्ट करके वापस नाउन। इस बार आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल शुरू में यूज़ है, उसके बाद नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो जो वर्ब यूज़ होगी वो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। एग्जाम्पल देखिए, द क्लर्क एंड अकाउंटेंट, ये नाउन है, क्लर्क अकाउंटेंट भी हमारी नाउन है, तो द क्लर्क एंड अकाउंटेंट हैज़ बीन अरेस्टेड। अगर यहाँ पे हैव यूज़ कर दिया इम्प्रूवमेंट वाले सेंटेंस में या एरर वाले पार्ट में, तो आपको यहीं पर एरर फाइंड करनी होगी। अगर हैव लिखा हुआ है तो उसको आपको हैज़ में चेंज करना होगा, ठीक है।
ये हो गया हमारा सेकंड वाला एग्जांपल। थर्ड केस है इसका, अगर आर्टिकल यूज़ करा गया है साथ में एडजेक्टिव, फिर एंड से कनेक्ट है, फिर आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, तो जो वर्ब यूज़ होगी वो हमारी सिंगुलर नाउन और प्लूरल वर्ब होगी। नाउन तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे इस वाले केस में, जिसमें आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव और एंड से कनेक्ट करके फिर से आर्टिकल और एडजेक्टिव, तो नाउन हमारी सिंगुलर आने वाली है और वर्ब हमारी प्लूरल आने वाली है। फॉर एग्जांपल देखिए, बोल्ड एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल आर वेटिंग फॉर यू होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला केस है एंड से कनेक्टेड है, ठीक है ना, आर्टिकल एडजेक्टिव वाला। और फोर्थ है हमारा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद एंड से कनेक्ट करके फिर से एडजेक्टिव, और सिंगुलर नाउन यूज़ होगा इसके साथ में, और वर्ब जो है वो भी हमारी सिंगुलर आने वाली है इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बार आर्टिकल आगे यूज़ किया है, आगे कहीं पे भी आर्टिकल नहीं है, उसके बाद सिर्फ 2 एडजेक्टिव है। एग्जांपल देखिए, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, ये हमारा एडजेक्टिव, ब्लैक और वाइट भी हमारा एडजेक्टिव है। अ ब्लैक एंड वाइट डॉग नेवर बार्क्स, अब ये जो हमारी वर्ब आई है ना, ये हमारी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, बार्क्स एट मी इसके अकॉर्डिंग। और जो नाउन आया है वाइट डॉग, ये हमारी सिंगुलर नाउन है, डॉग। अ ब्लैक एंड वाइट डॉग नेवर बार्क्स एट मी, ये हमारा फोर्थ केस है रूल नंबर 14 का। सो रूल नंबर 15 है हमारा, जिसमें कि कुछ नेम्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला मैं बताता हूँ, कंट्रीज़ के नेम्स हैं या सब्जेक्ट्स के नेम हैं, डिसीजेस, बुक्स और गेम्स, इनके साथ में जो वर्ब यूज़ होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे कंट्रीज़ के नेम आपको पता ही होंगे, चाइना, जापान, रशिया, इंडिया, इनके साथ में जो वर्ब यूज़ होगी हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ है। सब्जेक्ट्स के नाम आपको पता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और भी जो सब्जेक्ट्स हैं। डिसीजेस के नाम पता है आपको, डायबिटीज़, कैंसर या मम्प्स। एक मम्प्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा जो डिसीज़ का नाम है, जिस पर मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मम्प्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, मम्प्स एक डिसीज़ का नाम है, ठीक है ना। तो ये यूज़ होता है, इसके साथ में जो वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। बुक्स के नाम आपको पता ही है, जैसे द अरेबियन नाइट्स है। गेम्स के नाम भी आपको मालूम ही होंगे। तो एग्जांपल देखिए इसका, द अरेबियन नाइट्स, ये पूरा एक बुक का नेम है, द अरेबियन नाइट्स इज़ ए वंडरफुल बुक, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आई है वो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है ना। द अरेबियन नाइट्स इज़ ए वंडरफुल बुक। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, क्या होता है, अगर उसमें कभी भी जो नेम ऑफ सब्जेक्ट है उससे पहले कभी भी ये कुछ वर्ड्स यूज़ कर दिए, माई, योर, इज़, हिज या फिर द, ये डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर दिया, और जो नेम्स ऑफ सब्जेक्ट है जिसको ICS यानी इक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ऐसे इससे एंड हो रहा है, तो जो वर्ब यूज़ होगी हमारी वो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। एग्जांपल देखिए इसका, लीलाज इंग्लिश इज़ गुड, लीला की इंग्लिश सही है, एंड हिज, अब ये हिज यूज़ कर दिया ना यहाँ पे इस मैथमेटिक्स से पहले, ये नेम ऑफ सब्जेक्ट है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना, इससे पहले हिज यूज़ कर दिया, यानी कि अब इसके साथ में जो वर्ब यूज़ होगी वो प्लूरल यूज़ होगी यहाँ पे, तो इसलिए हमने जहाँ पे जो वर्ब यूज़ करी है वो प्लूरल वर्ब यूज़ करी है। एंड हिज मैथमेटिक्स आर अप टू द मार्क, ठीक है ना। तो ये हमारा एक एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है अच्छे से। और ये हमारे रूल 15 यहाँ तक कंप्लीट हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको बना के दें। साथ में प्रैक्टिस सेशन भी हम आपके लिए लेके आएंगे।